हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना ज़बरदस्त मंत्रा लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे आप सामने वाले पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो और जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होने लगेगा और ये बहुत इंस्टेंट वर्क करता है। तो यही सोचकर और यही थंबनेल देखकर आपने वीडियो को ओपन किया है, या फिर एक और थॉट आया होगा कि मैं इस तरह की बातें कभी नहीं करती, आज मुझे हुआ क्या है। तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आज मैं वाईटी स्टूडियो के डैशबोर्ड पर काम कर रही थी और मैंने रिसर्च वाले ऑप्शन में जब देखा तो मैं सच बताऊं हैरान हो गई, क्योंकि रिसर्च वाले ऑप्शन में ना आपको सब कुछ दिखाई देता है कि आपकी ऑडियंस कौन कौन से चैनल देखती है, क्या क्या सर्च करती है, किन चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सर्च वाली वीडियोज़ में इस तरह की वीडियोज़ थी, वशीकरण एंड सामने वाले को कैसे वश में करें। मैं सच बताऊं, मैं हैरान हो गई। तो ये जो वीडियो है ना, ये मैं बहुत मतलब फैक्ट पर मैं बात करने वाली हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो या कभी की हैं, उनका आज भी आपको रिग्रेट है, या सोच रहे हो कि इस टाइप की चीज़ों को अप्लाई करके आप जल्दी से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो, तो ये वीडियो थोड़ा सा समझ लेना। प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। देखो, ये आज हम इतने मॉडर्न सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी चल रही है, जहाँ पर हर एक इंसान अवेयर है। और अवेयर रहने का रीज़न है कि हर किसी के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है, और आजकल इस टाइप की जो बातें करते हैं ना, उनको भी लोग ट्रोल करने लगे हैं। तो हम इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं, और इनका जो है ना इतना बड़ा दलदल है कि आप चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकते। अगर आपने एक बार ऐसी चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है। और इंसान इस तरह से मैनिपुलेट हो जाता है कि उसको लगने लगता है कि उसको वश में कर लिया गया है। उसको 24 घंटे की गारंटी दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर अगर आपका काम ना हो तो आप अपने पैसे रिटर्न ले लेना, जो कि इनका सबसे बड़ा फंडा है। और इसमें इंसान चाह कर भी खुद को बचा नहीं सकता। तो 24 घंटे में अगर आपका काम ना हो, सामने वाला पर्सन आपके कदमों में आके ना गिरे, या आपको कॉल ना करे, मैसेज ना करे, आपको ये ना करे, तो आप अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो। और इनके बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी होते हैं। तो इंसान सोचता है कि यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और तो ऐसे थोड़े ना कुछ हो जाएगा। तो जो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, 11,000 रुपये फीस पे की, और उसके बाद जो है उनकी वीडियो कॉल पे कुछ अलग तरह की वीडियो, आप समझ रहे हो किस टाइप, शुद्धिकरण के नाम से वीडियो बनाई गई। और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, और 20 से 25,000 रुपये जब जितने उसके पास थे वो दे दिए। और उसके बाद फिर जब वो पैसे ख़त्म हो गए, देन उसने एज अ प्रॉब्लम मुझे शेयर किया कि मेरे से ये गलती हुई है और मैं क्या करूं। तो बहुत मुश्किल से उस चीज़ से वो बाहर निकली, और फिर उसने रियल में, जो रियल एक तरीका होता है, एक राइट वे होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का, उसने किया और उसकी ज़िंदगी बदली। तो इसका रीज़न जो है ना कि हम इन चीज़ों में आखिर पढ़ते क्यों हैं, रीज़न इज़ कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। ऐसे ही जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो या आप सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट में जाते हो, है तो दोनों एक ही चीज, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट सेल्फ लव है। तो आप एक दिन के अंदर खुद के अंदर चेंज देखना चाहते हो कि मेरे अंदर ये चेंज क्यों नहीं आया, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज लोगों की आ रही हैं तो मेरी क्यों नहीं आ रही। तो देखो, आपको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये बात हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है। हर इंसान की सिचुएशन अलग है, उसका जो पास्ट रहा है वो अलग है, और उसकी जो प्रोग्रामिंग है, जो सोचने की कैपेसिटी है, वो आपसे अलग है। एक इंसान एक साल भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रहकर उस पर डाउट ही करता रहता है कि होगा कि नहीं होगा, ये सच में काम करता है, ये नहीं करता। वो इस टाइप की चीजें सर्च करता है कि क्या सच में ये काम करता है। और एक इंसान ऐसा होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि हाँ, अगर इतने सारे लोगों के लिए काम कर रहा है तो मैं भी इस यूनिवर्स का पार्ट हूँ, तो मेरे लिए भी ये काम करेगा। और उसके इस फेथ के हिसाब से, और जो उसका सरेंडर होता है ऊपर वाले के लिए, उसके हिसाब से उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों में पढ़ने के इस टाइप के आपके साथ स्कैम तो हो ही सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आपका लॉस हो रहा है वो है वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों चीज़ों को आप साथ में लेकर नहीं चल सकते। एक साइड आप सोचते हो कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है, और एक साइड आप सोचते हो कि इस टाइप की चीज़ें यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी जल्दी से बदल लोगे। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं है। या तो आप एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर इतनी पावर है। देखो, यहाँ पर मैं अभी लिखने बैठी थी,
वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ माई लाइफ 2024। पावर क्या इस डायरी में है या इस लिखने में है या इस रेड कलर के पेन में है? पावर है तो सिर्फ यहाँ है। यहाँ से अगर विश्वास हो गया कि जो 2024 है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ माई लाइफ है, तो वो हो जाएगा। और अगर ब्रेन ने ही ट्रस्ट नहीं किया, फीलिंग्स नहीं इसमें मेंशन कर पाई मैं, मतलब इसमें ऐसे इमोशंस नहीं आए कि हाँ आने वाला 2024 गोल्डन एरा होगा मेरी जिंदगी का, तो वो नहीं होगा। तो आप मैजिकल फैमिली हो, आपको पता है हमें एक्चुअल में एक और जो रीज़न मुझे समझ में आता है जब मैं बातें करती हूँ आप लोगों से काउंसलिंग्स पे, कि ना बचपन से हमें कभी समझाया नहीं गया कि हम कितने पावरफुल हैं, कभी नहीं। टीचर्स इतना तो बोलते थे कि ऊपर वाले ने सबको इक्वल ब्रेन दिया है और जो जितना यूज करेगा वो उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ेगा, ये तो हमें समझाया गया। लेकिन कभी भी हम कितने पावरफुल हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं बताया गया। तो इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी पे डाउट होता है और हमें हमेशा जज करने वाली फीलिंग्स दी गई, कंपेयर किया गया, कंपैरिजन, कंपटीशन, यही सब चीज़ों में हम बड़े हो गए। तो अब जब हम अवेयर हैं, अब जब हमें पता है कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करते हो? और अगर इन चीज़ों से आपको सक्सेस मिली है तो आप शेयर करो ना कि हाँ मिली है, ऐसी चीज़ें काम करती हैं। और जिन लोगों ने इस तरह से अपना टाइम वेस्ट किया है ना, वो दूसरे लोगों की हेल्प के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों में कितना आपने टाइम वेस्ट किया है और किस लेवल की चीज़ें आपने की है, ताकि दूसरे लोग भी उस चीज़ से बचें। आप मेरी फैमिली हो और आपको अवेयर करना मेरा काम है। अगर इस वीडियो के थ्रू 100 लोगों को भी सही में समझ में आता है कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह से अगर सक्सेस मिलती, इस तरह से अगर लोग सक्सेस होते, तो आप सोचो ना आज हमारा जो देश है वो किस लेवल पर होता। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कहीं पर भी ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर लोग विश्वास करते हैं, फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई थिंक हम सबसे आगे होते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बार आप उस जाल में फंस जाते हो और उसके बाद आपको ही ब्लेम कर दिया जाता है कि आपने कोई गलती की होगी, आपने कोई मिस्टेक की होगी। मतलब जब भी कोई ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, पूर्णिमा एंड ऑल, अमावस्या, तो रोड पे देखने को मिलता है किस लेवल की चीज़ें होती हैं, किस लेवल से लोग यूज़ करते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी ले लो। लोगों को बाद में बदलेंगे, पहले हम बदल जाएं। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। बस आप डुअल वाइब्रेशन के साथ खेल रहे हो। एक साइड आप विश्वास भी करते हो कि आपके इस ब्रेन में इतनी पावर है कि वो मैनिफेस्ट कर लेगा, दूसरी साइड आप ऐसी चीज़ों को देखते भी हो ना, देखते भी हो, सर्च ही क्यों ना करते हो आप, तो उससे भी आपके अंदर डाउट चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने से एक चीज़ समझ में आती है कि यार जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना वो तो बिल्कुल ही अलग है, ये लोग जो बता रहे हैं वो बहुत अलग है। तो आप इन चीज़ों से बचो। मैंने अभी जैसे देखा ना तो मुझे एकदम से अजीब लगा कि इस टाइप की चीज़ें, लिटरली एक टॉपिक ही था पूरा कि सामने वाले को किस तरह से अपने वश में करें, और व्यूज़ दुनिया भर के। और ये जो लोग होते हैं वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। आपकी कमज़ोरी, उन्हें पता है कि आपको हर चीज़ जल्दी चाहिए, इसलिए वो इस तरह के थंबनेल, इस तरह की वीडियोस, इस तरह के टॉपिक बार बार लेकर आते हैं। और आप लोग जो है ना फिर इजीली उन चीज़ों में पड़ जाते हो और फिर आप सही वे में काम नहीं कर पाते। आज आपको अपनी गलतियां रियलाइज़ करनी है, अपने आप को चेक करना है कितनी तरह की वीडियोस आप देखते हो, क्या क्या टॉपिक्स पर देखते हो, क्या सारे टॉपिक अलाइन हैं। अलाइन का मतलब एक दूसरे से मैच करते हैं, नहीं करते तो गलत वे में जा रहे हो ना आप, उनको अलाइन करो। सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की वजह से ये किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा आपका ब्रेन। जैसे कि मैं जो हूँ, मतलब सेल्फ लव मेरा बेस है और उसको मैंने पकड़ा हुआ है, अब जिसमें मैं बहुत परफेक्टली काम कर रही हूँ। और अब मैं एकदम से मेरे सामने एक नया कॉन्सेप्ट खुल जाए, मंत्रा एंड ये टेक्निक, वो टेक्निक, तो अगर मैं इनके बारे में नॉर्मली वीडियोस बनाने के लिए भी सर्च करती हूँ या मैं इनके ऊपर बात करती हूँ, तो मेरा ब्रेन ना डिस्ट्रैक्ट होगा। वो सोचेगा कि अच्छा इतनी जल्दी जल्दी सक्सेस स्टोरीज आ जाती हैं क्या, या सारी चीज़ें ऐसे। तो आप बहुत समझदार हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको ऊपर वाले ने सोचने की क्षमता दी है, तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मेरी रिक्वेस्ट है। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिनके साथ कभी ना कभी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस चीज़ से बच सकें। क्योंकि ह्यूमैनिटी को ना आप हर तरह से
सर्व कर सकते हो। आपके एक कमेंट से अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा भी बदलाव आता है ना, तो आपकी आपका जो वो है ना सर्व करने का पर्पस वो पूरा हुआ। और जिन जिन लोगों ने टाइम वेस्ट किया है, मनी वेस्ट किया है इन चीज़ों पर, वो ज़रूर लिखें और दूसरे लोगों को इंस्पायर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एक सक्सेसफुल मंत्रा तो है जो बहुत पावरफुल है, वो है अपनी कैपेसिटी को समझो, उसको पहचानो और उस पे काम करने में लग जाओ। और वो है सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ को हील करो, सेल्फ को प्यार करो, और फिर सच में वो होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।